पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 14 साल बाद होम ग्राउंड पर मद्दे मुकाबल पहला टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। पाकिस्तानी टीम के पास तारीख बनाने का बेहतरीन मौका। पाकिस्तान 18 साल से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीता। बाबर आजम कहते हैं रिकॉर्ड की अहमियत नहीं, जो अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी। टेस्ट सीरीज में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। स्टेडियम से लाइव एक्शन दिखाने के लिए बगी कैमरे की टेस्टिंग। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कीम केस की समाअत आज होगी। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म। गुज़श्ता पेशी पर अदालत ने जेल हुकाम को शहबाज शरीफ को पेश करने का हुक्म जारी किया था। ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 28 मिलियन किसने डाले? नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में चपरासी ने 28 मिलियन से ज्यादा जमा कराए। आमदन से जायद असासों की तहकीकात में हैरत अंगेज इंकशाफ। 4 अफराद ने नैब को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब के मुताबिक चपरासी ने बताया सीनियर अफसरों के कहने पर रकम जमा कराई गई। ख्वाजा आसिफ के भतीजे ने भी 20 मिलियन जमा कराए। ख्वाजा सुल्तान का कहना है ख्वाजा आसिफ की ही रकम उनके अकाउंट में जमा कराई गई। पुराने सियासी वर्कर राना अब्दुल हमीद ने 3 मिलियन जमा कराए। सरमद एजाज नामी सियासी वर्कर ने 5 मिलियन निकलवा कर ख्वाजा आसिफ को दिए। रकम कहां से आई? ख्वाजा आसिफ ने आपको ताहाल जवाब नहीं दे सके। कशमाला तारिक के अकाउंट में ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन ने 12 करोड़ कैसे भिजवाए? वफाकी काबीना ने कशमाला तारिक के अकाउंट में रकम मुंतकिली का नोटिस ले लिया। रकम मुंतकिली का मामला वजारत कानून को भिजवा दिया। ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन के अकाउंट से कशमाला तारिक को रकम ट्रांसफर की गई। कशमाला तारिक खवातीन हरास की मामलात पर वफाकी मोहतसिब की ऑफिस होल्डर हैं। कशमाला के अकाउंट में बड़ी रकम मुंतकिली ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी तो नहीं? वफाकी काबीना ने वजारत कानून से जवाब मांग लिया। कशमाला तारिक के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सदर को रेफरेंस भेजा जाएगा। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कशमाला तारिक को जवाब देना पड़ेगा कि उनके अकाउंट में 12 करोड़ रुपए किस वजह से आए। क्या वो ख्वाजा आसिफ की बिजनेस पार्टनर थी? हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रही है। मरियम नवाज का दावा। कहती हैं अपोजिशन ने फैसला किया है, इनसे कोई बात नहीं होगी। मिन्नतों की तफसील खोल दूं तो सब हैरान रह जाएं। अब इन्हें अपने अरकान की फिक्र करनी चाहिए। इस्तीफे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। बिलावल की तजवीज़ पर PDM में बात होगी। अपोजिशन ने नैब को भुगत लिया, अब हुकूमत की बारी है। नून लीग सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। मरियम नवाज ने कहा सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली PDM इजलास में तय करेंगे। नून लीग के इजलास में खाली कुर्सियों पर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की तस्वीर रखी गई थी। क्या ये वही जमात नहीं जो इस्तीफे दे रही थी? मौवन खुसूसी शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा इस्तीफे तो लतीफे हो गए। मरियम बीबी की जमात पहले सेनेट इलेक्शन लड़ेगी, फिर उससे इस्तीफे देगी। क्या कौम को पागल समझ रखा है? शिबली फराज ने कहा शाहराहों पर आवाम को गुमराह करने निकले थे, मुस्तरद होने पर वापस ऐवानों का रुख कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मरियम सदमे की हालत में है। खोखर बरादरान के खिलाफ ऑपरेशन पर मरियम की चीखें लंदन तक सुनाई दी। वसीम अकरम प्लस ने आज नून लीग की अहम विकेट गिराई है और ये सिलसिला जारी रहेगा। बात सुने, मुनासिब क्या है? यहाँ तो नवाज शरीफ को बचा लोगे, अल्लाह के घर कहाँ से बचाओगे? जो तुम लोगों ने हमारे मुल्क पर लूट लूट के खाया, तुम लोगों को अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। मफरूर इसहाक डार पर लंदन में सवालात की बौछार। साबिक वजीर खजाना का खातून के सवालों का जवाब देने से गुरेज। रुकना भी गवारा ना किया, सिर्फ इतना कहा कि ये मुनासिब नहीं। मुलाजिम की खातून से तल्ख कलामी। तकरार के बाद इसहाक डार का बेटा दिफा के लिए मैदान में आ गया। खातून ने बाप बेटे दोनों को खरी खरी सुना दी। जिस फिगर की बात कर रहे हैं $1 बिलियन की, वो आप शो कर दें हम लोगों को कहीं पे 10% 90% आप अपने पास रख लें।
1 अरब डॉलर दिखा दें, 90% आप रख लें, 10% मुझे दे दें। हुसैन नवाज का चैलेंज। बोले एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। रियासत पाकिस्तान को सारे ड्रामे के लिए 6 करोड़ डॉलर अदा करना पड़े। 1 अरब डॉलर का इल्जाम ड्रामे, झूठ और प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी का दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर और तहरीक इंसाफ को पेशी का नोटिस। कमेटी तहरीक इंसाफ के दस्तावेजात पर अकबर एस बाबर के एतराजात का जायजा लेगी। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले खुद फंस चुके। इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ब्रॉडशीट मामले की भी शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात कराना चाहते हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। अपोजिशन की खाम ख्याली है कि प्रोपेगेंडा करके हकाइक छुपा लेंगे। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल है। हैरत है, सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी करार दिया जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तफसील कौम को बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में शरीक हुए। सियासी और अस्करी क़यादत में मुल्की सलामती और सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सिक्योरिटी और अंदरूनी चैलेंजेस समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज के पेशा वराना उमूर भी ज़ेर गौर आए। बॉर्डर पर बढ़ती हुई भारतीय जारहियत और इलाकाई अमन के लिए पाक फौज के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पड़ोसी मुल्क के हिमायत याफ्ता शरपसंद सिंध में मसाइल पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम इंकशाफात। मुख्तलिफ इदारों ने ब्रीफिंग में बताया कुछ कौम परस्त ग्रुप भी इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने रॉ से ताल्लुक रखने वाले रेवोल्यूशनरी आर्मी के मुल्ज़िमान को सट्टल गोट से गिरफ्तार किया। अस्करियत पसंद गिरोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के इक़दामात से हालात कंट्रोल में हैं। IG सिंध ने बताया 2020 में दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया। टारगेट किलिंग के 8 वाक़यात हुए। 1525 अफराद कत्ल किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना ब्रॉडशीट केस में पेशरफ्त का जायजा लेगी। काबीना इजलास में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देगी। कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात की तारीख शेड्यूल मंजूरी दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में अलॉटमेंट पॉलिसी के MOU की मंजूरी दी जाएगी। इदारा जाती इस्लाहात एनर्जी कमेटीज़ के 18 जनवरी फैसलों की तौसीक करेगी। मैं आइन के मुताबिक भाई असेंबली सिंध को जवाबदेह हूँ और किसी को नहीं, ना वज़ीर आज़म को हूँ। मुझे इलेक्ट सुबह असेंबली सिंध ने किए। मैं वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध ने ऑन कैमरा भी ये बात कह दी। बोले आइन के तहत सिर्फ सिंध असेंबली को जवाबदेह हूँ। सूबाई असेंबली ने मुझे मुंतखब किया है, उसी को जवाब दूंगा। गैर जिम्मेदार हूँ, ना ही ख़राब हरकतें कर सकता हूँ। जिस तरह वज़ीर आज़म को लिखा ख़त ट्वीट किया गया। अली जैदी के मामले पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अली जैदी ने वज़ीर आला की बात को मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। ट्वीट में कहा कि वाज़े हो गया वज़ीर आला सिंध की नज़र में वज़ीर आज़म की भी अहमियत नहीं। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,853 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,761 रुपए 12 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 76 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ABI न्यूज़ के साथ मैं हूँ इर्जा खान और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.